नमस्कार मित्रों, विद्यापति अकादमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने आया हूं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर। राजस्थान में बम्पर भर्तियों का पिटारा जो खुल चुका है, इसकी जानकारी आज हम आपसे साझा करेंगे। पिटारा क्या खुला है, सबसे पहले बात करूंगा मैं स्कूल व्याख्याता भर्ती, कितने पद आए हैं, क्या करना चाहिए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे और क्या क्या पद हैं, किस विषय में कितने पद हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और आपको इंतजार था इन भर्तियों का, राजस्थान सरकार ने ये भर्तियों का पिटारा खोला है, इसलिए सरकार को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सभी विद्यार्थियों की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी विषय के पद आए हैं। स्कूल व्याख्याता कौन सी भर्ती है? स्कूल व्याख्याता के हिंदी के सर्वाधिक पद आए हैं भाई। हिंदी के सर्वाधिक पद कितने हैं? 710 पद हिंदी के आए हैं। स्कूल व्याख्याता में हिंदी विषय के सर्वाधिक पद आए हैं, 710 पद हिंदी विषय के आए हैं। हिंदी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक साथ 710 पद आना, यानी कुल 3225 पदों में से 700 पद आपको मिल गए हैं। तो इससे बड़ा मौका आपको कभी मिलने वाला नहीं है। तो जी लगाए, मन लगा करके एक रूम में बंद हो जाएं और वहां अपना अध्ययन करें लगातार। जो पिछली भर्तियों में 40% नंबर नहीं ले पाए थे जीके में, वो जी जान से समर्पित कर दें। रणनीति क्या रहने वाली है हम हिंदी विषय के प्रति, उसके अलग से आपके सामने लाइव आएंगे। आज केवल हम बात कर रहे हैं केवल भर्तियों की। इसके बाद में है नंबर 2 है, उसके बाद है 430 पद है कॉमर्स के। कॉमर्स के लिए तो ये कहूं मैं कि एक प्रकार से उनको तो परमात्मा ही मिलने वाला है भाई। 430 पद कॉमर्स के लिए आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैंने कभी देखे नहीं है 430 पद कॉमर्स विषय के आना। उसके बाद में बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के 350 पद हैं। राजनीति विज्ञान के कितने पद हैं भाई? 350 पद राजनीति विज्ञान के आए हैं। बड़े बड़े विषयों की बात कर लेता हूं मैं। इसके बाद में 360 पद है अंग्रेजी के। बड़े बड़े विषय, बड़े बड़े पद अंग्रेजी के 360 पद हैं। बहुत बड़ी भर्ती, बहुत शानदार सिस्टम लेके आई है ये भर्ती। उसके बाद में बात करते हैं ज्योग्राफी के 270 पद, भूगोल के 270 पद है भाई। भूगोल के 270 पद हैं। अभी हम भर्तियों की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम विस्तार चर्चा करेंगे विषयवार, है ना। फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, सेकंड में क्या पढ़ना चाहिए, और विशेष रूप से हिंदी विषय के लिए हम खुल के बातें करने वाले हैं, लाइव आकर बातें करेंगे। आज केवल भर्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया हमारा। उसके बाद में होम साइंस, अरे वाह, गृह विज्ञान ऐसा विषय है जिसके पास एमए बहुत कम लोगों के पास होता है, और गृह विज्ञान में होम साइंस में 70 पद आए हैं। बहुत बड़ी बात है। होम साइंस के लिए 70 पद। और उसके बाद में बड़े पद कहाँ हैं? बड़े पद है केमिस्ट्री, ड्राइंग, ओहो वेरी गुड, ड्राइंग के लिए 180 पद। ये देखो भाई, बहुत बड़ी बात है इन विषयों के लिए। चित्रकला के लिए 180 पद होना अपने आप में लाजवाब है। चित्रकला के 180 पद अचंभा होता है। चित्रकला के 180 पद, बहुत बड़े पद आए हैं। उसके बाद में है केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के 177 पद। ये भी बहुत बड़ी पद भर्ती है रसायन विज्ञान वालों आपके लिए भी। इसके बाद में इतिहास, इसके थोड़े से मैं मेरे हिसाब से कहूंगा कि बाकी की तुलना में कम आए हैं पद। इतिहास के पद 170 हैं, लेकिन बहुत है, इनकी तुलना में कम है भाई। भूगोल है, अंग्रेजी है, और पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स हिंदी की तुलना में कम है। लेकिन हिंदी वालों आपके तो बम्पर लॉटरी लग गई है भाई। 710 पद आना बम्पर लॉटरी है हिंदी वालों के लिए। जुट जाओ, हमारे साथ बने रहो, हम बहुत धमाका करने वाले हैं हिंदी वालों के लिए। हमें यूं कहूं कि जल्द ही आप तैयारी शुरू कीजिए, आपके लिए हम बहुत सारे ऑफर लेके आएंगे। निःशुल्क तैयारी मैं करवाऊंगा आपको, हिंदी विषय वालों को निःशुल्क तैयारी मैं करवाऊंगा। आपके लिए शानदार बुक्स लेके आएंगे, पूर्ण रूप से नया एडिशन लेके आएंगे, फुल मेहनत करेंगे। आपको हमारे साथ बने रहना है। हिंदी वालों के लिए तो रामबाण है भाई, 710 पद। इस मेरे को ना कि भर्तियों के अकाल में पीछे की भर्तियां देखी आपने, 200 पद, 150 पद, हिंदी के लिए 250 पद, है ना। ये इसमें 710 पद बहुत बड़ी बात है। और बाकी आपको देखा ही होगा, राजस्थानी के पद हैं 6, पंजाबी के हैं 17 पद, संस्कृत के हैं, उर्दू ओहो 140,
ये देखो भाई किसके हैं, उर्दू के भी 140 पद। गजब गजब। ऐसे विषय है जिन लोगों के पास में सब्जेक्ट नहीं है वहां बहुत बड़े पद आए हैं। उसके बाद में फिजिक्स में है 94 पद, सोशियोलॉजी 2, इकोनॉमिक्स 34, यह आपने बात कर ली है। मैथ में है 14 पद है, मैथ के कम है मेरे हिसाब से तो। बायोलॉजी के 85 पद है, अच्छे हैं। ड्राइंग म्यूजिक के 7 पद है, फिजिकल एजुकेशन के 73। ओहो ये बहुत बड़ी बात है भाई। फिजिकल एजुकेशन के 70 पद, 17 क्या, हाँ जी 73 पद। फिजिकल एजुकेशन के 73 पद है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो शानदार भर्तियां है, शानदार धमाका हुआ है। तो आज से ही मैं कहता हूं अभी से शुरू कर दीजिए। जो विद्यार्थी चाहते थे ना कि मैं मुझे फर्स्ट ग्रेड ही बनना है, मुझे सेकंड ग्रेड बनना ही नहीं है, मेरे सामने से बहुत विद्यार्थी हैं, मैं कहता हूं आज से शुरू कर दीजिएगा पढ़ना। और मैं भी आज से अपना काम शुरू करता हूं आपके लिए। हाँ तो बहुत शानदार भर्ती है। सबसे पहले मैं क्या करना है भाई, जो फॉर्म भरना है वो सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना है। ओबीसी वाले हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। ओबीसी वाले जाति प्रमाण पत्र नया बनवा लें भाई, या आपके पास पड़ा है तो ठीक बात है, लेकिन 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें ओबीसी वाले। और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका जो अपना अपना जाति प्रमाण पत्र के नियम है, रूल्स है, उनको आप अच्छे तरीके से फॉलो कर ले। हाँ जी उसके बाद में जो विज्ञप्ति, विस्तृत विज्ञप्ति है, ये आप लोग पढ़ लेना आसानी से। हाँ जब भी आपको टाइम मिले आप विस्तृत विज्ञप्ति को पढ़ सकते हो। बाकी सारी ऐसा है कि एक जो अच्छा विद्यार्थी है जो तैयारी करता है उस विद्यार्थी के लिए मैं कहूंगा कि विज्ञप्ति को विस्तृत रूप से आपको पढ़ना चाहिए। पूरी विज्ञप्ति का अध्ययन करें। कहीं कोई दिक्कत आने वाली है या आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो उसका पहले से समाधान किया जा सकता है। तो आप पूर्ण रूप से विज्ञप्ति का अध्ययन करें। जो भी इसमें बातें लिखी हुई है ना, क्रम संख्या, ये यहाँ डिग्रियां लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, अपने यहाँ डिग्री लिखी हुई है ना, ये डिग्रियां है, कौन सी क्वालिटी कहाँ होनी चाहिए, कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। पे मैट्रिक आपका L12 रहेगा, है ना, L12 पे ग्रेड L12 रहने वाला है फर्स्ट ग्रेड का। L12 4800 में मैं कहूँ ना सीधा यदि कोई प्रथम श्रेणी भर्ती में सिलेक्शन होता है ना तो भैया तनख्वाह बहुत है, रामबाण है ना। अच्छा मोटिवेट हुआ, L12 का लेवल पे आपका बहुत शानदार है, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर पदक्रम में योग्यताएं हैं सारी। आयु गणना 1 जनवरी 2025 है। आयु गणना क्या है, 1 जनवरी 2025 को इसकी आयु गणना रहेगी आपकी, इस बात का ध्यान रखें। और ये आपको आगे दिया जा चुका है अभ्यर्थियों का वर्ग। और ने इसमें क्या दिया गया भाई आपको, राज्य के वर्ग को आयु में छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, SC ST OBC MBC EWS को 5 साल की छूट है। और इन्हीं वर्ग की महिला को 10 साल की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला को 5 साल की छूट है। तो ये विधवा है, परित्यक्ता है ना, इनको किसी प्रकार की आयु सीमा बाध्यता नहीं है, तो ये आपका आयु सीमा का रह गया। इसके बाद में ये आपका है आवेदन तिथि। आवेदन तिथि क्या है, 14 अगस्त से शुरू होने वाला है फॉर्म भरना। 14 अगस्त से फॉर्म शुरू होंगे और अंतिम दिनांक है 12 सितंबर 2025 आवेदन तिथि है। और ध्यान रखें आवेदन शुरू होते ही कर दें, बाद में साइट हैंग होती है, प्रॉब्लम आती है, फॉर्म भर नहीं पाते हैं, हमें विनती करनी पड़ती है आगे बढ़ाएं फॉर्म की। ऐसा मत करें, जल्दी से क्या है अपने फॉर्म अप्लाई कर दें जैसे फॉर्म खुलते हैं, ठीक है। तो ये बाकी विज्ञप्ति है, आप विस्तार पूर्वक पढ़ना। हाँ जी ये आपका दिया हुआ है सिलेबस के रूप में, आपको दिया हुआ है यहाँ पर। पेपर फर्स्ट है वो 1.5 घंटे का होने वाला है, ये आपको पता ही है। सब्जेक्ट है वो 3 घंटे का होने वाला है। और यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया हिस्ट्री राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, ये सिलेबस का मोटा मोटा आपको भाग दिया गया है। विस्तृत सिलेबस क्या है बाद में जारी होता है, ये आपको हेडिंग दे दी है भाई। एजुकेशन की साइकोलॉजी के टॉपिक्स इसमें आएंगे, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी राजस्थान है, मेंटल एबिलिटी है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, सेकेंडरी लेवल की लैंग्वेज एबिलिटी है, हिंदी इंग्लिश आता है, और करंट अफेयर। ये थोड़ा सा मोटा मोटा आपको टॉपिक बताए गए हैं, विस्तार से टॉपिक्स बाद में बताए जाएंगे। आगे सब्जेक्ट का है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ
सीनियर सेकेंडरी लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। इसके बाद पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। तो ये आपको सब्जेक्ट का ज्ञान है, सब्जेक्ट का बता दिया गया है। हाँ जी, और बड़ी बात ये देखो 40% लेके आने पड़ेंगे आपको कम से कम। हाँ जी बिल्कुल, नॉट मेंटेन बिलो पेपर सेकंड, ठीक है। ये आगे अलग है उनका, जो दूसरे हैं सिस्टम का पेपर है, जो आगे पद आए थे ना कोच काच वाले, उनका है। हाँ, अब इसके बाद हम बात करते हैं, डायरेक्ट सीधा जाते हैं हम अपने नई विज्ञप्ति के ऊपर। नई विज्ञप्ति कौन सी है? नई विज्ञप्ति अपनी है बिल्कुल ये सेकंड ग्रेड हिंदी। सेकंड ग्रेड की भर्ती भी एक साथ आगे भी अपनी, ये नहीं है कि एक फर्स्ट ग्रेड आई है, अपनी क्या है सेकंड ग्रेड की भर्ती भी आ चुकी है। तो ये सेकंड ग्रेड का आपके सामने पिटारा खोल दिया गया है, सेकंड ग्रेड का भी पिटारा खोला है भर्तियों का। एसआई की भर्ती भी आई है ना। तो बहुत बड़ी पिटारा खोल दिया, 2 दिन में 1 दिन में आपके सामने रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली है, लगभग 10 9 8 9 हजार पद के साथ उसके आएंगे। इसके बाद अंदर है भाई, जो आपने इसमें क्रम से बात कर लेते हैं, सभी में लगभग समान ही पद है। हिंदी विषय है सबसे ऊपर, हिंदी विषय में 1052 पद है, जिसमें मैं बात कर लेता हूं नॉन टीएसपी के 1005 पद नॉन टीएसपी। तो भाई हिंदी वालों, अभी यदि आपने अच्छी तैयारी नहीं की, आप अपना सिलेक्शन नहीं ले पाए ना, तो भाई आप नहीं ले पाने वाले। 1005 पद आपके सामने सेकंड ग्रेड की नई आ गई, 710 पद आपके सामने फर्स्ट ग्रेड के आ गए। अब भी सेकंड ग्रेड भर्ती चलने होने वाली है सितंबर में, रीट के पद आने वाले हैं। अब इतने बड़े अथाह समुद्र में भर्तियों का अथाह सागर है, इसमें यदि आपने डुबकी नहीं लगाई ना, गंगा स्नान नहीं किया, तो फिर भाई वंचित रह सकते हो। आगे ऐसा प्लान आए मैं नहीं कहता, तो ये तो एक गंगा बहेगी, भर्तियों की गंगा बह रही है, इसमें आप डुबकी लगा लो शानदार तरीके से, तो सारे आपके बेरोजगारी के पाप कट जाएंगे। बस आपको लगातार एकाग्रता से, तन्मयता से, पूर्ण ऊर्जा के साथ अध्ययन करना है ना। अच्छे से टीचर्स की अच्छी सी गाइड को कलेक्ट कर ले। हम गाइड के बारे में बात करेंगे जल्दी, हम गाइड के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके बाद में अंग्रेजी विषय के 1150 पद, नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं मैं केवल, यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं? नॉन टीएसपी अंग्रेजी के 1150 पद है। विस्तार पूर्वक चर्चा बाद में करेंगे हम, विस्तार पूर्वक चर्चा हम बाद में करने वाले हैं, सिलेबस के ऊपर, किताबों के ऊपर, जीके की किताबों के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट का मैं बात को हिंदी के ऊपर हम बहुत बातें करने वाले हैं, लाइव आएंगे। और मैं कहता हूं कि मेरी कोशिश रहेगी ना कि मैं आपको सिलेबस भी करवाऊंगा, काव्य शास्त्र भी करवाऊंगा, हिंदी का इतिहास भी करवाने वाला हूं। व्याकरण हमारा चल रहा है, रोजाना सुबह 7 बजे हम क्या आते हैं, व्याकरण के लिए लाइव आते हैं। और जल्दी हम शिक्षण विधियां शुरू करने वाले हैं रीट और सेकंड ग्रेड के लिए, है ना। तो रचनाएं भी शुरू करेंगे, आप बने रहेंगे तो बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत धमाका करने वाले हैं आने वाले समय में। संस्कृत के 842 पद है सेकंड ग्रेड में। संस्कृत कितने पद है भाई? 842 पद आए हैं। गणित के 1184 पद, वाह, गणित के 1184 पद, विज्ञान के 1160 पद। मैथ साइंस वालों की यहाँ पर लॉटरी लगी है भाई, मैथ साइंस वालों की लॉटरी लगी है। सामाजिक वालों के साथ अन्याय सा होता नजर आ रहा है मुझे, सामाजिक वालों के साथ क्या हो रहा है, अन्याय सा नजर होता आ रहा है। कितने पद है? मात्र 401 पद है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी 401 पद बहुत है, अपने तो एक पद चाहिए ना, जो तैयारी करने वाला है उसको क्या चाहिए? एक पद चाहिए, और एक पद आता है उस पर भी सिलेक्शन होता है। तो 401 पद बहुत है अपने आप में। हाँ, उनकी तुलना में कम है, उनकी तुलना में क्या थोड़े कम है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने जितनी भर्ती आ गई है। उर्दू के 48 पद है, ये खूब है। पंजाबी के 11 पद है, सिंधी के 2, गुजराती का 1 पद है, राजस्थानी के पद यहाँ है राजस्थान अपने, ठीक है। तो ये है अपना इस भर्ती का सिस्टम रहेगा। बाकी जो बातें हैं आप विज्ञप्ति को पढ़ लीजिएगा। और एक बड़ी बात यहाँ है लिखी हुई है, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय में आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा भाई, ये बात ध्यान रखना। यदि कोई सामाजिक से भी क्वालिफाइड है, कोई संस्कृत से भी है, हिंदी से भी है, या कोई मैथ से भी है, साइंस से भी है, तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। यही फर्स्ट ग्रेड का था, यही सेकंड ग्रेड का रहेगा, सबका समान रहने वाला है। और ये अपनी आ गई छूट वाली बात आ गई।
तो वही जो पैटर्न छूट का था, जो पैटर्न छूट का किसमें था भाई, फर्स्ट ग्रेड में था, वैसा इसमें है। यहाँ पे लेवल क्या है सेकंड ग्रेड का, L11 है, 4200 रुपए पे ग्रेड है। कितना है भाई, 4200 है। और न्यूनतम आयु 18 से 40 साल तक लिया गया है। आधार तिथि वही है 1/1/2025 को आधार तिथि रखी गई है सेकंड ग्रेड की भी। ये बातें कुछ है जो हमें पढ़नी चाहिए। यहाँ आयु में छूट है 5 साल, 10 साल, 5 साल, ये पहले वाली बात सेम रहेगी। अधिकतम आयु सीमा 40 साल होनी चाहिए। हाँ जी, ये आवेदन के बारे में बताया गया है। हाँ, इसके आवेदन कब शुरू हो रहे हैं, 19 अगस्त से 17 सितंबर, यानी एक साथ से ही है दोनों। आवेदन हो रहे हैं 19 से 17/9/2025 तक आवेदन इसके लिए जा रहे हैं। हाँ, तो आवेदन में आपको मैंने बता दिया ना, जैसे आवेदन शुरू हो तुरंत फॉर्म भर दिया करें। बाद में साइटें प्रॉब्लम हैंग होना, है ना, नेट नेट चलना, ये बहुत सी समस्या आती है। तो आवेदन शुरू होते ही उसी दिन दूसरे दिन अपने को अप्लाई कर दें। और जो आपके प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, उनको अच्छे तरीके से बना ले भाई, है ना। जाति प्रमाण पत्र है वो शानदार तरीके से आप बनवा के तैयार रखें, ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। शैक्षणिक योग्यताएं जो होती है उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ ले। आपके पास योग्यता है तभी फार्म भरे आप, योग्यता नहीं है तो फार्म नहीं लगाए भरे आप, है ना। आरपीएससी फिर डिबार करती है और करती है, तो आप ऐसा करें, योग्यता आपके पास है तो फॉर्म लगा दें। योग्यता आपके पास है ना। आप यदि अंतिम परीक्षा में हो, आपने बीएड का फाइनल ईयर चल रहा है, तो उसको फॉर्म लगाना चाहिए। एग्जाम से पहले पहले आपकी बीएड पूरी हो जाती है, रिजल्ट आता है तो आप पात्र होते हैं, तो आपको फॉर्म लगाना चाहिए। और क्या है वो प्रोफाइल आप पूरी कर लें। समय का नाम, पिता का नाम में कोई त्रुटि है तो वो आप संशोधन करवा लें पहले से ही, बाद में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाँ, शुल्क है वो 500 रुपये रखा गया है, तो वो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। हाँ जी, फोटो है, नाम है, ये है, ये बाद में आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन आप पहले से ही फॉर्म अप्लाई करें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक फॉर्म अप्लाई करें। किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है, टाइम बहुत अपने पास, एक एक चीज को देख देख के फॉर्म अप्लाई करें, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए कि भाई मेरा नाम गलत हो गया, पापा का नाम गलत है, मम्मी का नाम गलत है, लिंक चेंज हो गया, ये सब दिक्कतें बाद में ना आए। क्योंकि लगता है हमें, यदि बाद में ऐसी दिक्कतें आती है तो दिमाग है वो अलग घूमता है, तैयारी में नहीं लग पाता है, एकाग्रता नहीं बन पाती है। तो ये चीजें पहले से ही दुरुस्त कर ले, अपने सब प्रकार के नाम सही कर ले, डॉक्यूमेंट सही कर ले, फॉर्म भरते समय पूर्णतः सावधानी रखें और अप्लाई कर दें बिंदास रूप से, माता रानी का नाम लेकर के, अपने जो इष्ट देवता है उनको याद करते हुए। हाँ जी, और ये आपको विज्ञप्ति है, आप पूरी पढ़ लेना। ये सिलेबस दिया हुआ है दोनों पेपरों का, है ना। तो ये बड़ी भर्ती आपके सामने आई है और इसका आप पढ़ें, आनंद ले। विस्तार रूप से हम अलग से आपके सामने लेके आएंगे क्लास अपनी। तो आज के इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत,